अपनी ही बेटी को मैंने लड़के को चुंबन करते देख लिया था। एक तरफ मन में गुस्सा था, दूसरी तरफ मन में ग्लानि कि ये क्या देख लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी बेशर्मी या बदतमीजी। मेरी बेटी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। अच्छे नंबर आने के कारण उसने बोला, पापा मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। बेटी की बात पर भरोसा करके मैंने उसे दिल्ली पढ़ने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसकी माँ अभी भी कहती, हम छोटे शहर से हैं, पता नहीं हमारी बच्ची वहाँ जाएगी तो रह पाएगी या नहीं। उस पर मैं उससे कहता, जब तक जाएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब दिल्ली गई, कॉलेज में दाखिला हुआ तो उसे कॉलेज की तरफ से हॉस्टल नहीं मिला और वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगी। उसने बताया कि वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। तब मैंने और पत्नी ने निर्णय लिया कि थोड़ा हाथ दबाकर चलेंगे, बेटी को एक अपना कमरा दिला देते हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक फ्लैट दिलाया। धीरे धीरे उसमें सभी चीज़ें जैसे गद्दे, पंखे, कूलर आदि लगवाए। गर्मी पड़ने पर फ्रिज लिया, टीवी लिया, स्टडी टेबल भी लिया। लगभग 6 महीने बाद मैं उससे मिलने उसके फ्लैट पर गया। मुझे पता था कि उसकी दोस्ती लड़कों से भी है और लड़कियों से भी, पर मुझे अपनी बच्ची पर भरोसा था। अक्सर उसके दोस्त उसके साथ पढ़ने आते थे क्योंकि वो काफ़ी होशियार थी। लेकिन एक दिन उसका दोस्त आता है और वो कमरे में पढ़ने जाती है। मैं किसी काम से नीचे गया था, ऊपर हॉल में गया और मुझे लगा दोनों पढ़ रहे हैं। एक गर्म कॉफ़ी पिला देता हूँ और ये पूछने के लिए जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस कर रहे थे। मुझे देखते ही वो लड़के को दूर कर देती है और लड़का घबराकर खड़ा हो जाता है। मैं आत्मग्लानि में चूर था, ये सोचकर कि मैंने ये क्या देख लिया। मैंने सिर नीचा किया और सॉरी बोलते हुए बाहर आया। मेरे अंदर गुस्सा भी था और आत्मग्लानि भी। समझ नहीं आया था जवान होती लड़की के निजी पल को इस तरह देखना सही था या नहीं। और मन में गुस्सा भी था कि जिस बेटी पर आंख बंद करके भरोसा किया वो ऐसा कर रही है। हालांकि उसकी अपनी ज़िंदगी भी है, इसलिए मुझे गुस्से से ज़्यादा ग्लानि हो रही थी। तभी गुस्से में लाल मेरी बेटी आती है और बोलती है, पापा ये क्या तरीका है। मैं हैरान था और बोला, तरीका? उसने कहा, हाँ तरीका। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, ये बेसिक बात है। मैंने बोला, हाँ आना तो चाहिए बेटा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि हमने कभी अपने घर में ऐसा किया नहीं। उसने तुरंत बोला, पापा आपने अपने घर में नहीं किया, पर ये मेरा घर है, मेरा स्पेस है, आखिर मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं। मैंने बोला, हाँ बेटा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा। और इसके बाद वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसका दोस्त अपने घर चला गया और मैं सोफ़े पर बैठा था। तभी मेरी नज़र पंखे पर गई, दीवारों पर गई, घर में रखे फ्रिज पर गई, कंप्यूटर पर भी गई और चूल्हे पर भी गई। और मैंने सोचा, मैंने और मेरी पत्नी ने अपना पेट काट कर बेटी की दूसरी गृहस्थी बसाई। देखा जाए तो एक एक सामान मेरा है, घर का किराया मैं दे रहा हूँ, फिर मेरी बेटी ये कैसे कह सकती है ये उसका घर है। खैर उसकी बात ने मुझे हिला कर रख दिया और मैंने अपना सारा सामान बांधा और जाने लगा। उसने सामान देखा और बोला, पापा कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला, अपने स्पेस में जा रहा हूँ जहाँ मुझे कहीं जाने आने के लिए नॉक नहीं करना पड़ता। वो समझ गई थी कि मुझे उसकी बात बुरी लगी है और मैं वापस आ गया। समय के साथ दोस्तों बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए, लेकिन वही बच्चे ये कैसे भूल सकते हैं कि हम माँ बाप अपना पेट काट कर उन्हें सब कुछ देते हैं और बदले में उनसे सिर्फ थोड़ा सा समय और इज्जत चाहते हैं। मेरे संस्कारों में कोई कमी नहीं थी मित्रों, फिर ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब मिला मुझे। आजकल हमारे संस्कार पर सोशल संस्कार भारी पड़ रहे हैं, जैसे मोबाइल में आने वाली रील्स, उसमें वीडियो में सिर्फ स्वार्थ के बारे में बताया जाता है। हर वेब सीरीज़ जिसमें बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं ज़्यादा खुश रहेंगे। ये है दूसरे संस्कार जो हमारे संस्कार पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आस पड़ोस में ऐसा देखा है, या आपकी रिश्तेदारी में कहीं ऐसा हुआ है, या फिर आप ही के साथ ऐसा कुछ हुआ है, या आपके घर में भी बच्चे इस तरह की बातें सीख रहे हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप
भी मेरी तरह ही एक स्टेप लीजिए और अपने बच्चों को सबक ज़रूर सिखाइए। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी मिलने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।